नमस्कार दोस्तों, आप सबको कोटि कोटि प्रणाम। हम आपको यह दर्शाना चाहता हूँ कि सोवियत संघ की दूसरी दुनिया तथा पूर्वी यूरोप की समाजवादी व्यवस्था के पतन के परिणाम विश्व राजनीति के परिप्रेक्ष्य में गंभीर रहे। सामान्यतः इससे तीन प्रकार की दूरगामी परिवर्तन हुए जिनके द्वारा विश्व की राजनीति भी प्रभावित हुई। एक तो दूसरी दुनिया के पतन का परिणाम शीत युद्ध के समय के संघर्ष की समाप्ति में हुआ। समाजवादी प्रणाली पूंजीवादी प्रणाली को पराजित कर पाएगी अथवा नहीं, इसका परिणाम सामने आ चुका था। शीत युद्ध की समाप्ति पर शस्त्र प्रतिस्पर्धा समाप्त हुई तथा विश्व में एक नवीन शांति की संभावना का उदय हुआ। दूसरा परिणाम यह हुआ कि विश्व राजनीतिक में शक्ति संबंध परिवर्तित हो गए तथा इस कारण विचारों एवं संस्थाओं के अपेक्षित प्रभाव में भी परिवर्तन हुआ। शीत युद्ध के अंतिम चरण में मात्र दो ही संभावनाएं शेष थी। प्रथम तो यह कि बीच बची हुई महाशक्तियों का वर्चस्व बना रहेगा और एक ध्रुवीय विश्व की स्थापना होगी, अथवा फिर अनेक देश अथवा देशों के अलग अलग समूह अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में महत्वपूर्ण घटक बनकर अपनी उपस्थिति प्रदर्शित करेंगे। इस प्रकार बहुत ध्रुवीय विश्व की रचना होगी जहां किसी भी का भी वर्चस्व नहीं होगा। लेकिन हुआ यह कि अमेरिका एकमात्र महाशक्ति के रूप में उभरा। अमेरिका की शक्ति तथा प्रतिष्ठा की था न पाने से अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभुत्वशाली अर्थव्यवस्था है। विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसे समस्याएं भिन्न देशों की शक्तिशाली विमर्शदाता बन गई, जिसका स्पष्ट उदाहरण है कि इन देशों को पूंजीवादी की ओर से इन संस्थाओं द्वारा ऋण प्रदान किए गए राजनीतिक रूप से उदारवादी लोकतंत्र राजनीतिक संभावनाओं को सूत्रबद्ध करने हेतु सर्वश्रेष्ठ विचार के रूप में अवतरित हुआ। तीसरा तथ्य यह कि सोवियत संघ का अंत करने नवीन देशों की संभावना के साथ हुआ। इन सभी देशों की अपनी पहचान और अपनी नीति है। इसमें से कुछ देश विशेषतः बाल्टिक एवं पूर्वी यूरोप के देश यूरोपीय संघ से जुड़ा और उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो का भाग बनना चाहते थे। मध्य एशिया देशों को भौगोलिक स्थिति अत्यंत विशिष्ट थी जिसका वे भरपूर लाभ उठाना चाहते थे। इन देशों ने रूस के साथ अपने संबंध तो सुदृढ़ बनाए ही नहीं रखे, अपितु पश्चिमी देशों अमेरिका, चीन तथा अन्य देशों के साथ संबंधों की गरिमा बनाए रखी। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय पलट पर अनेक नवोदित नायक उदित हुए। प्रत्येक के अपने अपने हित थे। उनकी पहचान आर्थिक राजनीतिक समस्या भिन्न भिन्न थी। सोवियत संघ के पतन से साम्यवादी आंदोलन को गहरा आघात पहुंचाया। अब केवल साम्यवादी चीन, उत्तरी कोरिया, वियतनाम और क्यूबा ही साम्यवादी देश रह गए हैं। सोवियत संघ के पतन से भारत को भी गहरा आघात लगा। सोवियत संघ भारत का विश्वसनीय साथी माना जाता रहा है। रक्षा उपकरणों और अन्य साजो सामान पर भारत सोवियत संघ पर ही निर्भर करता था। बोरिस येल्त्सिन के नेतृत्व में रूस को ही वास्तविक रूप में पूर्व सोवियत संघ का उत्तराधिकारी मान लिया गया। यह संयुक्त राष्ट्र संघ में उसे ही सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य मान्य कर दिया गया है। अतः सोवियत संघ से अलग होने वाले गणराज्यों में रूस की राजनीतिक हैसियत अधिक हो गई है, परंतु रूस अपनी जर्जर स्थिति तथा संयुक्त राज्य अमेरिका सहित ग्रुप 7 के देशों पर निर्भर होने के कारण तृतीय विश्व युद्ध के देशों में सोवियत संघ के विघटन से उत्पन्न शून्यता को भरने की स्थिति में अभी नहीं है। यद्यपि वर्तमान समय में
आकर रूस एक मजबूत देश के रूप में फिर उभर रहा है, परंतु सोवियत संघ जैसी महाशक्ति बनना अभी दूर की बात है।